दोस्तों, एक कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक इस दुनिया में किसी की भी मौत नहीं आ सकती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर बच्ची की खुशकिस्मती। एक 8 साल की मासूम बच्ची के ऊपर जानलेवा हमला ही नहीं होता है, बल्कि कातिल बड़ी ही सुकून के साथ अपना जीवन भी जीने लगता है कि उसने अपने काम को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दे दिया है। लेकिन खुशकिस्मती से वो बच्ची जिंदा बच जाती है और कातिल के पास पुलिस भी पहुंच जाती है। लेकिन बच्ची जब कातिल की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि कोई पिता इस हद तक गिर सकता है कि अपनी ही मासूम बच्ची, जिसको उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उसी मासूम बच्ची की जान लेने की कोशिश भी कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। भोपाल का एक इलाका पड़ता है कोई फिजा। ये बात है 29 जनवरी 2024 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास की। दरअसल इसी कोई फिजा में एक व्यक्ति जब रात के समय अपने घर पर वापस आ रहा था तो सड़क किनारे झाड़ियों में उसको एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। उस बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब वो व्यक्ति सुनता है तो काफ़ी डर जाता है और इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाता है कि जाकर झाड़ियों में देख सके। वो व्यक्ति डर कर भागते हुए अपने इलाके में आता है और अपने इलाके के तमाम लोगों को इस बात की जानकारी देता है। जब कुछ लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है, कुछ लोग वहां झाड़ियों के पास पहुंचते हैं जहां से उस बच्ची की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग जब झाड़ियों के अंदर झांकने का प्रयास करते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल झाड़ियों के अंदर 7 से 8 साल की एक मासूम बच्ची काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। दरअसल उसकी गर्दन पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किया गया था, लेकिन वो बच्ची अभी जिंदा थी। लोग जैसे ही उस बच्ची को इस हालत में देखते हैं, काफ़ी समझदारी से कदम उठाते हैं। सबसे पहले उस बच्ची को आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और साथ ही साथ इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। उधर बच्ची को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, डॉक्टर भी उस बच्ची का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और उस बच्ची के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर कहते हैं कि साहब, बच्ची की हालत बेहद ही नाजुक है। पुलिस जब उस बच्ची के बारे में उन लोगों से पूछताछ करती है जो लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बच्ची को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि सबका एक ही कहना होता है कि साहब, वो बच्ची हमारे इलाके की रहने वाली नहीं है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां पर कोई भी ऐसा पहचान पत्र नहीं मिलता है जिससे उस बच्ची की पहचान हो सके, और पुलिस के सामने भी सिवाय इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। पुलिस भी अब इंतजार करने लगती है कि जब तक उस बच्ची की हालत ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसका बयान नहीं लिया जा सकता है। आखिरकार डॉक्टर की मेहनत रंग लाती है और 2 दिन के बाद बच्ची होश में आ जाती है। बच्ची जैसे ही होश में आ जाती है, पुलिस हॉस्पिटल में जाकर उस बच्ची का बयान लेती है। पुलिस सबसे पहले बच्ची से ये पूछती है कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया है। बच्ची हमलावर के बारे में तो बताती है, लेकिन पुलिस को जब हमलावर के बारे में मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि बच्ची कहती है कि साहब, मेरे ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही पिता ने किया है। बच्ची अपने पिता का नाम तेज सिंह बताती है। तेज सिंह की पत्नी का नाम है कविता सिंह। तेज सिंह जो इसी कोई फिजा इलाके का रहने वाला है। पुलिस बच्ची से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया है। इस पर बच्ची पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देती है कि साहब, मेरे पिता मुझसे काफ़ी नफरत करते हैं। शाम के समय वो मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही इस इलाके में पहुँचे उन्होंने अपने पास से एक तेज़ धारदार हथियार निकाला और मेरे गले पर चला दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो मुझे झाड़ियों में फेंक कर चले गए। बच्ची जैसे ही ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है,
पुलिस उस बच्ची की ही तहरीर पर उसके घर जाती है और उसके पिता तेज सिंह को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचाती है। पुलिस तेज सिंह से उसकी बच्ची के ऊपर हमला करने के बारे में पूछताछ करती है तो तेज सिंह कहता है कि नहीं साहब, मेरी बच्ची झूठ बोल रही है। दरअसल मैं खुद कल से अपनी बच्ची की हर जगहों पर तलाश कर रहा हूँ। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसीलिए पुलिस फिर से उस घटना स्थल पर जाती है और वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिल जाती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज में तेज सिंह अपनी बच्ची के साथ 29 जनवरी 2024 की रात के समय जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, पुलिस इसी फुटेज के आधार पर तेज सिंह से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार तेज सिंह अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। तेज सिंह कहता है कि साहब, मैं अपनी बच्ची से बेहद नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं उसको देखना भी नहीं चाहता था। दरअसल 2 साल पहले मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने दूसरी शादी कर लिया है, इसीलिए मैं अपनी पहली पत्नी की बच्ची को देखना भी नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने उसको अपने तरीके से मार ही दिया था, मारकर उसको झाड़ियों में फेंक भी दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। वाकई में तेज सिंह जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस तेज सिंह को अपनी हिरासत में तो ले लेती है, लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। पुलिस जब उस घटना स्थल पर फिर से जांच पड़ताल करने के लिए जाती है तो वहां के लोग पुलिस को एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताते हैं। दरअसल वहां के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब, आज से ठीक 2 साल पहले 29 जनवरी 2022 को रात के समय इसी जगह पर एक महिला की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुआ था। दरअसल उस महिला के चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। वहां के लोग जब इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस जाकर कोई फिजा की पुलिस से संपर्क करती है और उस महिला के बारे में पूछताछ करती है, जिसकी डेड बॉडी 2 साल पहले बरामद हुआ था। पुलिस उसका रिकॉर्ड निकाल कर बताते हुए कहती है कि उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाने की वजह से ये मामला अनसुलझा रह गया। पुलिस को लगता है कि शायद उस महिला और इस बच्ची का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। पुलिस फिर से हॉस्पिटल में जाती है और उस बच्ची से उसकी मां के बारे में पूछताछ करती है। बच्ची फिर से पुलिस वालों को वही जवाब देती है कि साहब, मेरी मां 2 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद दोबारा कभी लौटकर घर वापस नहीं आई है। लेकिन पुलिस को लगता है कि शायद इस बच्ची की मां अब इस दुनिया में ही नहीं रही है, क्योंकि पुलिस जब तेज सिंह की पहली पत्नी कविता के बारे में उससे पूछताछ करती है तो तेज सिंह भी पुलिस को एक ही जवाब देता है कि साहब, मेरी पत्नी 2 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन पुलिस को तेज सिंह की बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए पुलिस अब तेज सिंह से एक पर एक कई सारे सवाल करना शुरू कर देती है। आखिरकार तेज सिंह पुलिस के सवालों में फंस जाता है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल तेज सिंह की पहली पत्नी का नाम है कविता। कविता जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। तेज सिंह जब कविता से शादी करके अपने घर लाता है, खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। जब 1 साल का समय गुजरता है, तेज सिंह को एक बच्ची भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शादी का लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है, तेज सिंह को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की खूबसूरती को लेकर अंदर ही अंदर शक पैदा हो जाता है, क्योंकि कविता इतनी सीधी सादी थी कि जब भी किसी से बातचीत करती थी, हंसकर मुस्कुराकर ही बातचीत करती थी। इस वजह से तेज सिंह को अपनी पत्नी के ऊपर गहरा शक चला जाता है। हालांकि इस बारे में जब तेज सिंह अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो कविता भी अपने पति को सिर्फ एक ही जवाब देती है कि तुम्हारे दिमाग में शक की बीमारी पैदा हो गई है और इसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता है। लेकिन तेज सिंह को अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं होता है और जैसे जैसे समय आगे गुजरता है, धीरे धीरे तेज सिंह अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है। आगे चलकर ये नफरत इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार एक दिन तेज सिंह अपनी पत्नी को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का फैसला कर लेता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 29 जनवरी 2022 को अपनी पत्नी को भी घुमाने के बहाने से लेकर जाता है और जैसे ही कोई फिजा इलाके में रात के समय पहुंचता है, अपनी पत्नी के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से कविता की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद अपनी पत्नी की डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक देता है और उसके चेहरे को
काफ़ी बुरी तरीके से बिगाड़ देता है। इधर पुलिस को डेड बॉडी बरामद तो हो जाती है, पुलिस आसपास के थानों में खबर भी कर देती है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति थाने में आकर उस महिला के बारे में पूछताछ नहीं करता है, डेड बॉडी की शिनाख्त ही नहीं हो पाती है। इसीलिए ये केस अनसुलझा ही रह जाता है। इधर जैसे ही तेज सिंह की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाती है, इस पर तेज सिंह के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तेज सिंह दूसरी शादी भी कर लेता है। दूसरी पत्नी को जब घर लेकर आता है, तेज सिंह अपनी बच्ची से नफरत करने लगता है, क्योंकि तेज सिंह को शक हो जाता है कि शायद ये बच्ची मेरी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी के प्रेमी की बच्ची है। इसीलिए तेज सिंह अपनी बच्ची को भी इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और ठीक लगभग 2 साल के बाद 29 जनवरी 2024 को रात के समय अपनी पत्नी के जैसे ही अपनी बच्ची को भी घुमाने के लिए घर से बाहर लेकर जाता है। जैसे ही सुनसान जगह पर पहुंचता है, अपनी ही बच्ची के गले पर अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उसे चला देता है और फिर उसे झाड़ियों में फेंक देता है। तेज सिंह को पूरा भरोसा होता है कि उसकी बच्ची की मौत हो चुकी है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बच्ची जिंदा बच जाती है। वाकई में तेज सिंह जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस तेज सिंह को अपनी हिरासत में लेकर जेल तो भेज देती है, लेकिन इसके बाद फिर से पुलिस तेज सिंह की दूसरी पत्नी से भी पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को शक होता है कि शायद तेज सिंह जो अपनी बच्ची के ऊपर हमला किया था, इसमें सिर्फ तेज सिंह के अकेले का हाथ नहीं था, बल्कि उसकी दूसरी पत्नी का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस इस बारे में तेज सिंह की दूसरी पत्नी से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।